बंधुओं, गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी वाणी में फरमाया कि भल मूल सींचो रे प्राणी जो का भड़ बुद्धि पावे, जामन मरण भव काल जो चूके तो आवा गौण आवे। संसार में हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की यदि हम सिंचाई करते हैं तो उसकी जड़ में पानी डालते हैं। खेती में भी देखते हैं कि जो खेती हमने लगाई है, उगाई है, उसकी जड़ में पानी पहुंचेगा तो खेती हरी भरी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से हमें संसार का जो मूल है, उस मूल में यदि पानी डालेंगे तो ये जीवन रूपी वट वृक्ष हमारा हरा भरा रहेगा। और इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा हमें दिखाई पड़ रही है लेकिन मूल दिखता नहीं। गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। और ऊपर पानी को पहुंचाना बड़ा जटिल काम होता है। गुरु महाराज ने कहा कि पाताल को पानी आकाश को चढ़ाई ले भेंट ले गुरु का दर्शन। यानी जब ऊपर ले जाकर के मूल में जड़ को सींचा जाएगा तब बात बनेगी, तब हरा भरा। लेकिन हम लोग पत्तों को सींचने में लगे हुए। कदी आपा दादी जी ने मनावा, कदी दादो जी ने मनावा, कदी आपने कोई रूट जी, कदी कोई रूट जी। हम पत्तों में ही बिखरे हुए, मूल तक पहुंचते ही नहीं। भगवान गुरु जाम्बोजी कहते हैं कि संसार का मूल भगवान विष्णु है। और जो भगवान विष्णु की सेवा कर लेता है, समझो उनसे सबकी सेवा हो जाती है। लेकिन हम संसार में कंपटीशन देखते हैं कि कौन से देवता का मंदिर बड़ा है, कौन से देवता के मेले में भीड़ ज्यादा है, कौन से देवता के जो है परिचय चमत्कार ज्यादा जगत में विख्यात है। हम लोग वहां भागने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि जितने भी संसार के देवी देवता हैं, इन सबको शक्तियां तो उन्हीं परमात्मा से मिलती है। उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, यानी जिसकी वजह से ये सारे समग्र दृश्यमान जगत प्रपंच जड़ और चेतन प्रकट होता है, जीवित होता है, अपने आप को धारण किए हुए रखता है। क्यों ना हम उस परमात्मा की आराधना करें, उस परमात्मा की सेवा करें। सभी उसी से उत्पन्न हुए और उसको पकड़ लिया तो फिर जो है आपको दूसरों से कंपटीशन करने की जरूरत है। एक बाजार में एक मिठाई की दुकान थी और मिठाई की दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ था कि पूरे सांचौर शहर के अंदर मिठाई हमारे यहाँ से जाती। तो गांव को एक आदमी गयो, बणजार गयो के सेठा ओ बोर्ड थे गलत लगाए। तो के भाई गलत क्यों लगायो? के हेर के माई पूजी 20 दुकाना और है, यदि हगला नहीं थारे तो मिठाई जाए तो बे दुजुड़िया बेला थोड़ी रहे, बे भी तो बेचे। बन गयो आ मेरी बेचने को तरीको है। और मैं बताता हूं कि पूरे शहर में मेरे यहाँ से जाता है तो भीड़ मेरे यहाँ ज्यादा लगती है। बन गयो देख आप बात गलत है, मेरे सेन बन गयो सेन नहीं है तो थे बेच और बता दो मेणो दे दी नो जना गांव को आदमी बन भी हमले पाड़े खाली दुकान ही बाहर ले ली और मिठाई की दुकान खोल बाहर ले पासे बोर्ड लिख दी नो कि पूरे जालोर जिले में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। तो सांचौर को लिखो पण पूरे जालोर अब पुरोहित जी हो चुके हो तो मामलो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि तो मोटा पड़े, जालोर तो मोटो है। पण बोर्ड चेंज कर दीनो, पुरोहित जी लिख दीनोगे पूरे राजस्थान में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। भी गांव के आदमी ने ठा पड़ियो हेठ में बन गयो भाई अन राजस्थान को लिखियो तो कोई बात नहीं। अगले दिन बन भी कड़ी कर दोबारा लिख दिनोगे पूरे भारतवर्ष में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। कंपटीशन हो गया। अब पुरोहित जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अपने चेंज कर दो। तो उसने लिख दिया कि पूरी एशिया में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। अगले दिन उसने लिख दिया कि पूरे भारत में हमारे यहाँ से जाती है।
पूरे एशिया से पूरे विश्व में पहुंच गई। विश्व के बाद में बात बची नहीं तो जमींदार आदमी बन गयो, लिख दे आपने के लागे बन गयो 3 लोक में ही मिठाई मारे ही कंपटीशन हो गया। अब जको फिरोज जी अब एक अण 3 लोग को लिखियो तो आपने 14 भवन को लिख दो, हाथ लोग ऊपर लान हाथ लोग नीचे ला, यूं ज्यादा तो है। अब कंपटीशन कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो यूं आगू वो जमींदार लिखे के जना जमींदार का छोरा गयो पिताजी आमने तो रुपया अड़िया गया, अभी आपा के लिखा बन गयो अजे रात बाकी पड़ी है मन होचन तो बन रात होचो दिनों गो गयो के आपने एशियन पेंट को डब्बो लाओ हूं भूंजू लिखो तो बे पेंट कर दी नो, और पेंट करने के बाद मैंने ऊपर लिखियो के सामने वाले फिरोज जी की मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। अब फिरोज जी का आपन के लिखा भाई ओ तो भले 14 भवन में बेचे लो पर इन मेदा तो जीते संसार के छोटे बड़े देवी देवता है सबके मिठाई उस परमात्मा के यहाँ से आती है। भल मूल सिंचोरे प्राण, मूल को यदि आपने पकड़ लिया तो सबको जो है ऊर्जा वहीं से मिलती है, सभी को सप्लाई वहीं से आती है। लेकिन हम लोग छोटे जो फुटकर व्यापारी है उन्हीं में उलझे हुए पड़े हैं, उस मालिक तक उस परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। गुरु महाराज कहते हैं भड़ मूल सिंचो प्राणी जू का भड़ बुद्धि पावे, और क्या मिलेगा कि जामन मरण भवकाल जो चूके तो आवा गौण न आवे। उस परमात्मा की यदि आपने आराधना की, साधना की, भक्ति की तो जन्म और मरण के सारे बंधन मिट जाएंगे और बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा नाथ कहावे मर मर जावे से क्यों नाथ कहावे। जो संसार के अपने आप को नाथ कहते हैं और खुद मर रहे हैं तो फिर वो कहे कि नाथ तो वो है जो दूसरों के जन्म मरण को टार दे और खुद भी जन्म मरण से ऊपर हो। लेकिन संसार के नाथ, संसार के देव जो स्वयं जन्म मरण में आते हैं वो दूसरों का बंधन छुड़ा नहीं सकते। इसलिए गुरु महाराज ने एक ईश्वर की, एक परमात्मा की, एक विष्णु की सेवा करने का आदेश दिया। शब्दवाणी में यत्र तत्र सर्वत्र एक ही बात का उपदेश है कि विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, हे प्राणी तो विष्णु के नाम का सुमरन कर, विष्णु के नाम का भजन कर। और विष्णु नाम के भजन और सुमरन का सब जगह उपदेश गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ। हम लोग जब भी माला लेकर के सुमरन करने के लिए बैठे तो विष्णु 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 इस नाम का सुमरन होना चाहिए। संसार में, व्यवहार में किसी भी देवता को प्रणाम करना, किसी भी देवता के आगे हाथ जोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई तब आती है जब सभी देवताओं को हम अपने घर में बिठा लेते हैं। घर में बिठाने के बाद सभी की जोत करना शुरू कर देते हैं। सुबह शाम फिर कईयों के घरों में तो इतने देवता बिठा रखे होते हैं कि कदे कदे तो दिन में उपस्था हो रहेगा आज बेटा खया लारे रिया और लारे रिया वास्ते दिन भर पश्चाताप का। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, एक की उपासना करने से, एक की साधना करने से सभी सब जाते हैं। इसलिए एक ईश्वर की, एक परमात्मा की आराधना करो, एक परमात्मा की सेवा करो, उन्हीं से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो अपने जीवन में एक पंथ, एक कंथ, एक संत और एक ग्रंथ, इन चारों को एक एक अपनाओ। एक पंथ यानी आपको यहाँ से चाहे गांव जाना है चाहे शहर जाना है, घर से निकलते ही आपको तय करना पड़ेगा कि मार्ग कौन सा लेना है। एक मार्ग को चुनोगे तो देर सवेर मंजिल पे पहुंचोगे, लेकिन बार बार रास्ते चेंज करोगे तो दिक्कत। अच्छा, पंथ रास्ता बताने वाला कोई एक संत होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। जीवन में एक गुरु बनाओ। कई लोग तो गुरु बदलते रहते हैं। एक दिन एक माई आई कि महाराज मेरा हुग्रो हो, तो महंगे माता अभी तो आगू की तैयारी है, अभी क्यों हुग्रा हो कि महाराज पहले हुग्रा आया तो घणाई पर गुरु संसार में रहो एक ही को। तो मैं के हुयो गे एकर मुकाम गई जो को बिजार
गुरु मंत्र लीनो अगले मेले गई ना बे महाराज को पूछो ना बे तो धाम पधार। तो अब गुरु संसार में नहीं है तो किंगा दर्शन करा क्यों ज्ञान ला। तो मैं हो जो हमरा तल गई और एक दूजा संता ने गुरु बनाया बडेरा महात्मा आछा ज्ञानिया और बाने जो ही गुरु मंत्र लीनो और अगले मेले जार में पूछोगे बे मारा गुरु जी अब किते बे तो गया। तीसरी बारी में जो आपने अब काले कोई थोड़ी कम उम्र का संत बनावा जो को बेगा साथ जाए। तो तीसरी बार बड़े में जाम्बे जार संताओं गुरु मंत्र लीनो लेकिन अगले मेले गई जीते बे धाम पधार थे कि ठीक देखो मैं भाई मन तू टाड़ी राग तो ठीक रही। तो बार बार जगह गुरु बदले में गुरुआ नहीं न्याल कर दे। एक गुरु बनावे गुरु ने मंत्र दे दिया तो गुरु के मंत्र को धारण करना होता है। सुग्रा मंत्र में स्पष्ट गुरु महाराज ने कहा है शब्द गुरु सुरती चेला। गुरु है वो शब्द है और शब्द कभी मिटता नहीं वो अमर रहता है। शब्द गुणकम आकाशम। आज हम बोल रहे हैं ना तो हमारे शरीर की उम्र निर्धारित है। कोई 150 साल जितना भी रहेगा जाने के बाद भी हमारे शब्द इस संसार में रहेंगे। शब्द कभी मिटते नहीं। और अब तो साइंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी की इजाद कर ली है कि टाइम में बैक जाकर के शब्दों को वापस जो है सुना जा सकता है। और कुरुक्षेत्र में इसके लिए प्रयोग भी किए गए। प्रयोग करने के बाद में जब उसको सुना गया तो कुछ वाइब्स कुछ तरंगे उस कंप्यूटर ने जो है सुनी तो है लेकिन उनको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको जब डिकोड कर लिया जाएगा तब पता चलेगा कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गीता कही थी। तो भगवान के स्वर कैसे थे उनको पुनः सुना जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी विज्ञान लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि शब्द कभी मिटते नहीं। गुरु ने मंत्र दे दिया तो वो मंत्र पार उतारने वाला है, मंत्र तारने वाला है। एक बार गुरु बना लिया तो गुरु के लिए गए मंत्र को गुरु के दिए गए ज्ञान को। अच्छा गुरु यदि नहीं रहते हैं संसार में तो संत की अनुपस्थिति में कोई ग्रंथ होना चाहिए। यदि संत आपको साक्षात नहीं मिलते हैं तो कोई ग्रंथ है वो पढ़ो। तो ग्रंथ कौन सा है? शब्दवाणी हमारा ग्रंथ है। शब्दवाणी के ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए। शब्दवाणी का ग्रंथ हमें हर परिस्थिति से निकालने का काम करेगा। संसार का व्यक्ति कहीं भी जाकर के रास्ता भटक सकता है लेकिन शब्दवाणी आपको वापस जो है अपने घर पहुंचाने का रास्ता सदैव बताती रहती है।